दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय मुस्लिम समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा की स्थिति पर। दोस्तों, मुसलमान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। भारत के संबंध में जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का 10% मुस्लिम भारत में रहता है, जो भारत की जनसंख्या के अनुपात में लगभग 14% है, 14% है। पूरी दुनिया का 10% और भारत की जनसंख्या का लगभग 14% आबादी वाला ये समाज लगभग कमोबेश सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है, हाशिए पर है, मुख्य धारा से हाशिए पर है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम न किया गया हो, और ऐसा भी नहीं है कि सारी सरकारें ने काम किया हो। बहुत सारी सरकारें उदासीन भी रही, लेकिन इतनी बड़ी आबादी जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा हो, उसका कुछ चंद वर्षों में इतना अधिक पिछड़ जाना है, उसके पीछे सिर्फ सरकारों की उदासीनता या उनका विरोध नहीं हो सकता। हाँ, ये एक कारण जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक यही कारण है ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो सीरीज में आने वाली 2-3 वीडियो में भारत के मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन की जो कारण है उनको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम किसी समाज के विकास की प्रक्रिया को समझते हैं तो हम उस समाज के सबसे पहले उस समाज की शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा पद्धति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी समाज की विकास में उस समाज की शिक्षा पद्धति, उस समाज के शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। और भारतीय मुस्लिम समाज की शिक्षा की क्या हालत है, कई सारी एजेंसीज के जो आंकड़े हैं, अगर हम उन पे गौर करें तो हमें खुद समझ आ जाएगा कि इस इतनी बड़ी आबादी वाले समाज के पिछड़ेपन की मुख्य वजह क्या है। दोस्तों, भारतीय मुस्लिम समाज की साक्षरता का जो रेट है वो 59.1% है, जो राष्ट्रीय साक्षरता का जो परसेंटेज है उससे बहुत कम है, और जो बाकी अल्पसंख्यक समाज हैं उनके तुलना में तो ये बहुत ही कम है, नेगेटिव है। दूसरी तरफ अगर इस साक्षरता परसेंटेज को आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तुलना में करोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समाज की परसेंटेज और ख़राब है, और महिला और पुरुष के कंपैरिजन और उसकी तुलना में महिलाओं की स्थिति तो बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, महिलाओं की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम समाज की 22% महिलाएं कभी स्कूल के लिए एनरोलमेंट नहीं कराती। उन 22% महिलाओं का एनरोलमेंट कभी स्कूल के लिए नहीं हो पाता। दूसरी तरफ 6 साल से और 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, 25% बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते। और ये जो परसेंटेज है ये साक्षरता की परसेंटेज है, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की नहीं है। साक्षरता के साथ एक ड्रॉबैक ये भी है कि ज़्यादातर साक्षर कहे जाने वाले लोग आम जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई का जो कौशल है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, और कुछ सालों बाद अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है, 2 या 3-4 साल बाद वो निरक्षरता की जद में भी आ जाते हैं। तो ये जो 59.1% है ये साक्षरता का परसेंटेज है, हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं
उनका प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट की जो परसेंटेज है वो बाकी समाज और राष्ट्रीय स्तर के एनरोलमेंट से बेहद कम है। और स्कूल को बीच में छोड़ देना, दूसरी तीसरी और फोर्थ फिफ्थ क्लास में छोड़ देना, इसका परसेंटेज मुस्लिम समाज के बच्चों का बहुत अधिक है। दूसरे अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय स्तर का जो परसेंटेज है उससे ड्रॉप आउट का जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक है। और ये परसेंटेज, एनरोलमेंट का परसेंटेज, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ये कम होता जाता है। और ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्लासेस बढ़ते के साथ साथ बढ़ता जाता है। सिचुएशन ये हो जाती है कि हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते ये परसेंटेज 4 रह जाता है। 4% मुस्लिम ही हायर एजुकेशन के लिए अपेयर हो पाते हैं। दोस्तों, एजुकेशन में पिछड़ने की वजह से अगर आप मुस्लिम समाज को सिविल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन देखें, जनसंख्या के हिसाब से अगर आप सिविल सर्विसेज या न्यायपालिका में जजेस, मजिस्ट्रेट, वकील और प्रोफेसर, कितने प्रोफेसर हैं, ये आंकड़ा अगर आप निकालें तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम समाज की प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन इन सारी जगहों पे अपने जनसंख्या के हिसाब से, अपनी आबादी के हिसाब से लगभग 0 है। दूसरी तरफ दोस्तों, मुसलमान समाज के पास एक अपना एजुकेशन सिस्टम है जिसको मदरसा प्रणाली या मदरसा सिस्टम बोला जाता है। तो अगर मुस्लिम समाज स्कूल में या मॉडर्न एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम समाज के सारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं या मदरसा प्रणाली या मदरसा सिस्टम के थ्रू एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि मदरसा में भी सिर्फ 3% बच्चे ही जो स्कूल जाने की उम्र के होते हैं वो 3% बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं। दोस्तों, ना मुस्लिम समाज मॉडर्न एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना अपनी परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस वजह से मुस्लिम समाज की रिप्रेजेंटेशन जितने भी क्षेत्र हैं उनमें घटती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। तो जो परंपरागत काम है मुस्लिम समाज के, जो परंपरागत काम है उसको ये लोग सीखते हैं और अपने जीवन यापन का जरिया बनाते हैं। तो इंडिया में, भारत में उन लोगों के लिए जो कभी स्कूल्स नहीं जा पाते या अच्छी तरह से कहीं हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उनको परंपरागत जो उनका हुनर है उसमें ट्रेन करने के लिए सरकार ने ITI जैसी संस्थाएं दी हुई हैं। डिप्लोमा आप वहाँ से कर सकते हो। अब दूसरा, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू करे हुए हैं। तो अगर हम स्किल इंडिया, ITI, उन सारे संस्थानों के आंकड़ों को भी देखें तो वहाँ पर भी मुस्लिम समाज की उपस्थिति नज़र नहीं आती। दोस्तों, एक समाज जो पूरे देश की लगभग जनसंख्या का लगभग 14% है, इतने बड़े स्तर पे है, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन हाई मॉडर्न एजुकेशन में भी नहीं है, अपनी खुद की एजुकेशन में भी नहीं है, और जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसमें भी नहीं है। तो ये कई सारे रीजंस मिलके मुस्लिम समाज को मॉडर्न टाइम में जो कंपटीशन है उससे बाहर कर रहे हैं। और इसके लिए ना सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं, सरकारों का उदासीन रवैया जिम्मेदार है, खुद मुस्लिम समाज की जो लीडरशिप है या जो मुस्लिम समाज के रहबर हैं वो लोग भी इस मुद्दे पर कभी खुल के बोलते हुए नज़र नहीं आते, अपने समाज को कभी जागरूक करते हुए नज़र नहीं आते। तो दोस्तों,
ये एक बड़ा रीज़न है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज अपनी शिक्षा में आने वाली जो परेशानियां, बाधाएं हैं, उन पे रिएक्शन देने के भी स्थिति में नहीं है। दोस्तों, अगर हम पैरेलली मुस्लिम वर्ल्ड के जो देश हैं जिनमें 99% या 95%, 90% अबव मुस्लिम है, उन मुस्लिम्स की स्थिति देखें तो वो लोग शिक्षा में भी आगे हैं, आर्थिक स्थिति में भी मजबूत हैं, और धार्मिक जो ज्ञान है उसमें भी ज़्यादा है। तो भारतीय मुस्लिम समाज के सामने वो क्या बैरियर है जो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? शिक्षा में रिप्रेजेंट ना होना, स्कूल ना पहुंच पाना, हायर एजुकेशन के लिए अवेलेबल रिप्रेजेंट ना हो पाना, मदरसों में ना पहुंच पाना, और स्किल इंडिया या अदर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें रिप्रेजेंट नहीं होना, ये रिजल्ट है। और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न को अभी समझना बाकी है। दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में उन्हीं सारे रीजंस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।